तो आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है बेसिक फिटिंग से रिलेटेड चैप्टर है। इसमें बेसिक फिटिंग के सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम दें। तो जो ये एक्स है उसको बोलते हैं हिल। तो टैंक किसको बोलते हैं? टैंक होता है आपका जो ये हत्था है जिसके अंदर फंसा हुआ है उसे टैंक बोलते हैं। फेरुल किसे बोलते हैं? फेरुल जो हत्थे के नीचे ये एक मेटल का पीस लगा रहता है उसे फेरुल बोलते हैं। फाइल की लंबाई कहाँ से कहाँ तक ली जाती है? हिल से लेकर पॉइंट तक, इसको हम पॉइंट बोलते हैं। हिल से लेकर पॉइंट तक आपकी फाइल की लंबाई रहती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है एक ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। हम ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं समकोण की जांच करने के लिए। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला रहता है? तो कॉपर सल्फेट सबसे जहरीला मार्किंग मीडिया होता है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? तो वो होता है आपका स्नग। इस वाइस का नाम बताइए। तो ये जो वाइस दिख रही है ये है आपकी हैंड वाइस। कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है जिसकी वजह है ब्लेड का खिंच जाना। पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांत बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं? हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है इसलिए हमारी ब्लेड के कुछ दांत टूट जाते हैं पतले वर्कपीस के टाइम। जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कॉर्नर और जॉइंट पर मटेरियल को खरोचने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? डायमंड कट पॉइंट चीजल। एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताइए। चिक बोलते हैं इसको। काटने वाली छेनी का प्रतीक गामा द्वारा किस कोण को दर्शाया जाता है? तो ये एक अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया। तो ये जो है हमें रैक कोण को दर्शाता है। याला जो रहता है अल्फा क्लियरेंस कोण को दर्शाता है। उसके अलावा ये हमारा वेज एंगल है। धातु के उस गुण के का नाम बताइए जिसकी वजह से वह बिना टूटे तार के रूप में खींची जा सकती है। डक्टिलिटी। थिम्बल के एक डिवीजन की स्पेंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पेंडल की थ्रेड 0.05 mm पिच का हो? 0.01 mm। इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या होगी? तो जो वर्नियर कैलिपर की रीडिंग है हम वो उसको कैसे निकालेंगे? तो इसमें क्या है, ये 35 को क्रॉस कर चुका है और हमें ये देखना है कि नीचे वाले उसमें से कौन सी लाइन मिल रही है। तो हमें 20 की लाइन मिल रही है और इसके अंदर अगर हम इसका लीस्ट काउंट 0.02 को इंटू करेंगे तो हमें 0.4 मिलेगा और हम इस 0.4 को ये 35 में जोड़ देंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा 35.4 mm। इस बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है? तो इसकी रीडिंग है 41 डिग्री 50 मिनट्स। फिलर गेज का उपयोग क्या है? तो मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करना। तो जो ये डायल कैलिपर दिया गया इसकी रीडिंग की हमें माप पढ़ना है। तो ये है पहला 0, ये हो गया 25, ये 25 को पार कर चुका है। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो कौन सा मिल रहा है पॉइंट, यहाँ पे मिल रहा है आपका 24 से हम इसको 0.05 को हम इंटू करेंगे और फिर बाद में इसमें जोड़ देंगे तो जो रीडिंग हमें मिलेगी वो मिलेगी 26.2। यानी अगर हमको इसमें देखना क्या है, इसका लीस्ट काउंट ये दिया गया है तो इसका लीस्ट काउंट है इतना और इसका कौन सा भाग डायल कैलिपर पर मिल रहा है तो ये हो गया 0.05 इंटू 24। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 1.2 और इस 1.2 का ये 25 है तो 25 प्लस 1.2 करेंगे तो हमें मिलेगा 26। ठीक है, 26.2। तो इस तरीके से इसको करना है सॉल्व। एक गैंग ड्रिल मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है? ड्रिल का क्रमित संचालन। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है? डायल। फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम दें। फेरुल। जॉब को फिनिश्ड साइज में करीब लाने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? सेकंड कट फाइल। किस फाइल में समानांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं? हैंड फाइल। बेंच वाइस को बनाने की सामग्री क्या है? कास्ट आयरन, क्योंकि उसे कास्ट करके बनाया जाता है इसलिए हम कास्ट आयरन का यूज करते हैं। कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदर्शित करती है? पर्शियन ब्लू। स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या होता है? जॉब क्लैंपिंग, जॉब को पकड़ना। राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग किया जाता है? जेनी कैलिपर, जिसे हम ऑड लेग कैलिपर भी बोलते हैं। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो ये है, इसका हमें नाम बताना है। एक्स के रूप में जो दिया गया है उसका नाम है फल्क्रम। इस कोणीय मापन यंत्र का नाम बताइए। यूनिवर्सल बेवल गेज। 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नाइफ एज फाइल। उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों में घुस जाते हैं। पिनिंग ऑफ फाइल, फाइल की पिनिंग। ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है? हाफ राउंड नोज चीजल। इस फाइल का नाम बताएं। तो ये 3 फाइल दी गई, इनका नाम क्या है? रिफ्लेर फाइल।
इस वाइस का नाम बताइए। पिन वाइस। हेवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है? पेडेस्टल ग्राइंडर। चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? वेब चेनी, वेब चीजल। लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांत को तेज करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? मिलसॉ फाइल। हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? चिक, साइड में उसके जो चिक रहती है उस पर दर्शाया जाता है। अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ द चीजल इज लेस देन द रिकमेंडेड एंगल विल बी स्लिप चिपिंग। द कटिंग एंगल कैन नॉट बी पेनिट्रेट, चीजल विल स्लिप। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि एक सरफेस है उसकी हमें चीजल करना है, अगर उसका क्लियरेंस एंगल कम होगा यानी क्लियरेंस एंगल उसका ज़्यादा ऐसा होगा, ये मान लीजिए चीजल है, अगर ये होगा तो यहाँ से स्लिप होगा। टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताइए। टेनासिटी। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। एनविल। मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी होती है 0.01 mm। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। पॉइंट एंगल, बिंदु कोण। ड्रिल के शेंग में किस प्रकार का टेपर होता है? मोर्स टेपर। और मोर्स टेपर कितना होता है? MT0 से MT7 तक मोर्स टेपर को देखा जाता है। मशीन स्पेंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ड्रिफ्ट का। प्रतिबंधित स्थान में प्रयोग किए जाने वाले टैप रिंग का नाम बताइए। टी हैंडल टैप रेंच। आइसोमेट्रिक थ्रेड में M10x1.5 थ्रेड का टेप ड्रिल आकार की गणना कीजिए। 8.2 mm। ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीट की इकाई होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फीट इन ड्रिलिंग ऑपरेशन? mm पर रिवॉल्यूशन। वर्नियर कैलिपर में x के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। डेप्थ बार। लोग कई बार इसे बीम लगा देते हैं लेकिन ये बीम ये होती है, असल में ये डेप्थ बार होती है। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन द कॉम्बिनेशन सेट? 1 डिग्री। एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता क्या है? एक्यूरेसी क्या होती है? 0.02 mm पर 10 mm लेंथ। निशान दिखने के लिए किस प्रकार के पंच का प्रयोग किया जाता है? विच पंच इज यूज फॉर विटनेस मार्किंग? डॉट पंच। सेंटर पंच का यूज़ कहाँ करेंगे हम? सेंटर पंच का यूज़ करेंगे हमें अगर ड्रिल करना है, ड्रिल के लिए हमें एक पंच चाहिए तो उसके लिए हम सेंटर पंच का यूज़ करेंगे। सेंटर दिखाने के लिए, ड्रिल के लिए हमें सेंटर दिखाना पड़ता है इसलिए हमें सेंटर पंच का यूज़ करते हैं वहाँ पे। उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट और दूसरी टांग मुड़ी हुई होती है। जेनी कैलिपर। सतह गेज के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज अ एक्स इन द सरफेस गेज? स्नग। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज अ एक्स इन अ कॉम्बिनेशन सेट? समायोजित सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? प्रोटेक्टर हेड। किस प्रकार के डेटम का पालन किया गया है? विच टाइप ऑफ डेटम इज फॉलोड? एज डेटम। इस समानांतर ब्लॉक का नाम क्या है? एडजस्टेबल, समायोजित समानांतर ब्लॉक। ग्रेड A-V ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? हाई क्वालिटी स्टील। विच चीजल इज यूज फॉर मूविंग मटेरियल फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द की वेज? डायमंड कट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल। विच फाइल इज हैविंग रो ऑफ टीथ इन अ वन डायरेक्शन? किस फाइल में एक दिशा में दांते कटे होते हैं? सिंगल कट फाइल। लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस प्रकार के फाइल का प्रयोग किया जाता है? क्राइस्प कट। क्या फाइलों के कटिंग फेसेस को लंबाई के साइडों से थोड़ा बेवल किया जाता है? फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसानी से करने के लिए। ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांच से तांबा कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है? 0.08 mm। यदि छेनी का क्लियरेंस एंगल कोण बहुत अधिक हो तो क्या होगा? छेनी जॉब में धंस जाएगी, सतह में गड्ढा कर देगी। डिगिंग ऑन द सरफेस। विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज फॉर रिवेटिंग पर्पस? बॉल पेन हैमर। ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति की इकाई क्या है? मीटर प्रति मिनट। काटने की इकाई पूछा है। ड्रिल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। लिप्स। ड्रिल मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ड्रिल चक। थ्रेड का माइनर व्यास क्या है? मेजर डाया -2 इंटू डेप्थ। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? थिम्बल। 50 से 75 mm के आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है? 63.6। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? फाइंड एडजस्टिंग स्लाइड। इस वाइस का नाम क्या है? क्विक रिलीजिंग वाइस। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? सेफ एज।
इसे सेफ एज क्यों बोला गया, क्योंकि साइड में कोई दांते नहीं कटे। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? समतलता की जांच, सरफेस चेकिंग, फ्लैटनेस चेकिंग। कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ, फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है? व्हाइट वॉश, जिसे हम चौक से करते हैं। पुन तेज क्या है? विच इज यूज्ड टू फाइंड अ रीशार्प अ डिवाइडर पॉइंट। पुनः तेज किया हुआ डिवाइडर बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑयल स्टोन। विच इज यूज्ड टू फिनिश द रीशार्प्ड डिवाइडर पॉइंट? ऑयल स्टोन। बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है मेजरिंग द एंगल को मापना। दिखाई दी गई फाइल का नाम बताएं। ये जो फाइल दी गई है उसका नाम क्या है? टिंकर फाइल। खोखली बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए इस वाइस का प्रयोग किया जाता है? पाइप वाइस। व्हाट इज द पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड used to cut a conduct and the thin tube? 0.8 mm। विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सॉ का प्रयोग किया जाता है? Which metal cutting saw is used to cutting a different profile? Contour bed saw। फाइल वाली सरफेस को खरोच चिप्स का उत्पादन का कारण है? Peening। What is the reason for scratching produced on the flight surface? Pinning। छेनी का नाम बताइए। वेब चीजल। क्या हथौड़े के चेहरे पर थोड़ी उत्तलता दी जाती है? क्यों हथौड़े के चेहरे पर थोड़ी उत्तलता दी जाती है? टू अवॉइड डिगिंग ऑफ द सरफेस। इस हथौड़े का नाम क्या है? क्रॉस पेन हैमर। What is the name of angle between the axis of the chisel and job surface? Wheel chipping। चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच का कोण कहलाता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब के सतह के बीच का कोण का नाम क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती? ब्रिटलनेस। गहराई माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए? लॉक। क्या हैंड टैप लीड का चैम्फर किया जाता है? क्यों हैंड टैप लीड को चैम्फर किया जाता है? अलाइनिंग के लिए। इस ड्रिल मशीन का नाम क्या है? पिलर ड्रिल मशीन। इस बाहरी माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है? ये इंच वाला है। 0.359 और इसका जो शुद्धता रहेगी वो रहेगी 0.001 इंच। वर्नियर वेपर प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है? 5 मिनट। इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? 35.50 mm। 35.50 इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो है आपकी 35 को क्रॉस कर चुकी है और इधर पे इसका 25वां पॉइंट मिल रहा है और इसकी जो लीस्ट काउंट रहता है वो रहता है 0.02 और इसको हम इंटू करेंगे। कौन सा भाग मिल रहा है? इसका 25वां भाग मिल रहा है तो 25 से करेंगे हम इसको तो ये आता है 50। तो फिर हम इस 0.50 को इंटू प्लस कर देंगे 25 से तो ये आ जाएगा 35.50 क्योंकि ये 35 को क्रॉस कर चुका है। इसकी रीडिंग आएगी 35.50। क्यों सतह प्लेटों के तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बनाई जाती है? वाई सरफेस प्लेट आर मेड फॉर अ स्ट्रेस रिलीव्ड गुड क्वालिटी कास्ट आयरन टू प्रिवेंट अ डिस्टॉर्शन, विकृति को रोकने के लिए। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ अ एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक? टू सेट अ डिफरेंट हाइट। यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का प्रयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है? एडजस्टेबल स्क्रू। फाइंड एडजस्टेबल स्क्रू। 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलिए। 1000 mm। इस वी ब्लॉक का नाम बताइए? सिंगल ग्रूव सिंगल लेवल वी ब्लॉक। सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक क्योंकि ये सिंगल वी है और ये सिंगल लेवल है इसलिए इसे सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक कहा जाता है। What is the name of the part marked as a S in a combination set? Scriber. Which caliper is used to find a center of the bar? जेनी कैलिपर। राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है? जेनी कैलिपर। छेनी में A के चिन्ह कोण का नाम बताइए? क्लियरेंस एंगल। Which chisel is used for cutting curved groove? हाफ राउंड नोज चीजल। What is the weight of the hammer used for a marking purpose? 250 ग्राम। What is the effect of improper method of diagonal filing? Uneven surface finish. Which chisel is used to remove excessive metal from a weld joint and casting? Flat chisel. What is the name of file? Rotary file. फाइल के फेस पर चौक क्यों लगाया जाता है? पेनिट्रेट एंड पिनिंग द को कम करने के लिए। टू रिड्यूस द पेनिट्रेशन एंड पिनिंग। फाइल पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है? What is the use of fine pitch hexa blade? To cut conduit and other thin tube. M10 into 1.25 के टेप का ड्रिल साइज की गणना कीजिए। 8.8 mm। एक ड्रिल में फ्लूट के बीच का भाग होता है
वेब। इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है? 157 डिग्री 30 मिनट। भारी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है? रेचेट स्टॉप। विच पार्ट ऑफ द वर्नियर हाइट गेज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मेन स्लाइड? वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड और एक इंटीग्रल पार्ट है? जॉ। What is the principle of micrometer? Screw and nut. How the wide range of depth can be measured by a depth micrometer? Equipped with a set of extension rod. Extension rod का एक सेट के द्वारा। इंच माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है? 0.787। मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है? Which part of the bevel protector contact the inclined surface of the सरफेस? मेजरिंग ब्लेड। ड्रिल मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है? स्टेप पुली। पेडिस्टल ग्राइंडर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? टूल रेस्ट। इस फाइल का नाम क्या है? रास्प कट फाइल, क्योंकि बारीक बारीक दांतें दिख रहे हैं इसमें। अगर वाइस हैंडल को ज्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा? स्पेंडल डैमेज, स्पेंडल क्षतिग्रस्त। विच कैलिपर प्रोवाइड अ फाइन एडजस्टमेंट ऑफ अ डायमेंशंस? स्लिप जॉइंट कैलिपर, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मटेरियल कटिंग सॉ का प्रयोग किया जाता है? सर्कुलर सॉ। मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है? सेल्फ लुब्रिकेशन होता है क्योंकि। व्हाट इज द नेम ऑफ गेज? बेवल गेज। किस फाइल का प्रयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए किया जाता है? रोटरी फाइल। फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कॉपर स्ट्रिप। छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग किया जाता है? टूल मेकर वाइस। किस हेक्सा ब्लेड का प्रयोग घुमावदार रेखाओं के साथ कटने के लिए किया जाता है? विच हेक्सा ब्लेड इज यूज्ड टू कटिंग अलोंग अ कर्व्ड लाइन? फ्लेक्सिबल ब्लेड। किस छेनी का प्रयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है? क्रॉस कट चीजल। हथौड़े में एक्स चिन्हित भाग का नाम बताइए? पिन। ये बॉल पिन है। What is the purpose of crowning on the cutting edge of chisel? कोनों की खुदाई को रोकें। Prevent the digging of corner. How to prevent the tool rubbing against the work surface in the metal cutting process? धातु के कटने की प्रक्रिया में टूल के वर्कपीस से गड़ने को कैसे रोकें? Increase clearance angle. Name of the property of a metal which is that withstand shock and impact. धातु की इस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक और इम्पैक्ट को सहन कर लेती है? टफनेस। कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है? एनविल। विच पार्ट इज द मेजरिंग फेस फिटेड टू द फ्रेम ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर? इस माइक्रोमीटर का नाम बताइए? डेप्थ माइक्रोमीटर। मशीन स्पेंडल पर ड्रिल चक को किसे पकड़ते हैं? आर्बर में। कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पेंडल हेड को कॉलर के पास और दूर करा जाता है? रेडियल ड्रिल मशीन। किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है? BSW। इस प्रकार व्हाट इज द नेम ऑफ टेप रेंच? सॉलिड टाइप टेप रेंच। टेप ड्रिल साइज की गणना करने का सूत्र क्या है? टेप ड्रिल साइज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ। कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट में अत्यधिक घिसाव और आवाज करने का कारण बनती है? टू स्लो फीड रेट। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ अ वर्नियर कैलिपर विद अ इंच ग्रेजुएशन? 1.459। कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का प्रयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोणों को चेक करने के लिए किया जाता है? स्क्वायर हेड। एंगल प्लेट में रिप्स क्यों दिए जाते हैं? विकृति को रोकने के लिए, प्रिवेंट डिस्टॉर्शन। इस वी ब्लॉक के प्रकार को पहचानिए? डबल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। हाउ मच कॉपर कंटेंट इन अ स्टील में कितने प्रतिशत कंटेंट फॉर्म हो सकता है? 1.7% तक।